हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका विषय अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 60वीं बीपीएससी के लिए एडिटोरिया के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया है उसका आप आज क्लास नंबर 9 देख रहे हो। आज के इस क्लास में अभी आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखना है और अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो 9576843550 नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताना है मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था। देखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, खोंड जनजाति ने। समझते चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए, उड़ीसा के जो खोंड जनजाति थे यहाँ पे मारिया प्रथा, यानी कि आप इसे नरबली जानते हैं, जिसे आप कह सकते हैं नरबली प्रथा जो है यह प्रचलित था, उस पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि खोंड विद्रोह के, अगर आपसे पूछ ले खोंड विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था, तो चक्र बिसोई। आपको प्रैक्टिस सेट में पहले ये सब बताया गया था, इसमें से बहुत सारी बातें हैं जो आपको पहले भी बता दिया गया था, तो आप ये नाम ध्यान रखेंगे, ये यहाँ के लीडर के रूप में थे। नंबर सेकंड है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो को। देखिए, हेनरी विवियन डेरोजियो जो है, इनको आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। भारत की आज़ादी के बाद अगर पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि नाम से फेमस हुए हैं, आप उसे रामधारी सिंह को जानते हैं राष्ट्र कवि के नाम से। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां स्वागत नहीं किए थे। बाद बाकी सुरेंद्र बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना और अरविंद घोष के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से बहुत खुश थे। बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिमेंट नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूक स्क्रैप्टन को। ध्यान देंगे, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में नवाब के रूप में, देखिए, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था और ये जो आपका ल्यूक स्क्रैप्टन है, इनको नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिमेंट नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बताना है निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा चलाया गया था। और ध्यान रखेंगे ये 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त का आरंभ किया था और 76 ईस्वी में इसको फिर से रोक दिया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर है, मुगल काल में ना टोटल 21 ये प्रांत रहे थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा जयसिंह के द्वारा। ये ऐसे राजपूत थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। देखिए, बताना है किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। फारसी भाषा में सिखों के जो 10वें गुरु थे और ये अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही जफरनामा की रचना किए थे। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बाजीराव द्वितीय के समय में पेशवा प्रथा समाप्त कर दिया गया था। कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में आपका ये कम्युनिटी प्रथा प्रचलित थी। देखिए, इस प्रथा में ना कृषि जो दास के रूप में खेती करने वाला जो मतलब जाति होता था, वे अपने मालिक से जो ऋण लेते थे उस पर जो ब्याज उसके बदले में देते थे, ब्याज के बदले में वे जीवन भर उनकी सेवा करते थे। ठीक है, कम्युनिटी प्रथा इसी से रिलेटेड था आपका। ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, JW काय जो है ए हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर इन इंडिया के लेखक हैं और यह जो है आपका 1857 का जो क्रांति हुआ था इसी पर आधारित यह पुस्तक है। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1611 ईस्वी में सबसे पहले ये मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले लगाया गया कहाँ पर, ये बताना है। देखिए, भारत में सबसे पहले चीनी उद्योग जो है ना, ये आपका बिहार में स्टार्ट हुआ था, तो आपका ऑप्शन तो है नहीं। बिहार का जो बेतिया जगह है वहाँ पर 1840 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था।
और अगर इसका वास्तविक विकास आप कहेंगे तो 1931 में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पे आपको 1840 ध्यान रखेंगे। चीनी उद्योग सबसे पहले भारत के बिहार राज्य के बेतिया नामक जगह पर हुआ था। 1800 देखिए, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1786 का जो अधिनियम आया था, इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों की शक्ति दे दी गई थी। कब? 1786 के अधिनियम के तहत। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे से मैच करना है। देखिए, डिप्रेस्ड क्लास मिशन जो आपका मुंबई में है ना, इसकी स्थापना किसने किया था? B.R. शिंदे के द्वारा ये आपका किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना B.R. शिंदे के द्वारा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। फिर आपका दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास जो है आपका, ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव राय अंबेडकर साहब के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है, ये ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, जो कि आपका 1873 में किया गया था। आपने देख लिया आपका ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे मैच किया हुआ था, आप देख लीजिए यहाँ पे मैच करना था। बताना है भारतीय विद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर थॉमस रैले भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। देखिए, बताना है लखनऊ पैक्ट जो आपका 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना संबंधित नहीं है, सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ ना, यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। तो ये देखिए, दिसंबर 1915 में हुआ था। यहाँ पे 16 दिया हुआ है ना, तो दिसंबर अगर 1915 रहेगा तो आपका यहाँ पे राइट होगा। 1916 यहाँ पे गलत है। 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ कहाँ पर? तो बम्बई में हुआ था। बाद बाकी जो आपका ऑप्शन है जो दिया हुआ है, बिल्कुल सब सही मैच किया हुआ है। देखिए, बताना है न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ से चलाया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त प्रांत से। बताना है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया? देखिए, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट जो ये आपका ह्यूडसन है, इन दोनों को गोली मार दिए थे 29 मार्च 1857 में। ठीक है, किसके द्वारा? तो मंगल पांडे के द्वारा। ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। बताना है 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 10 मई 1857 में। 57 से स्टार्ट हुआ था। सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जौ का यूज किया गया था। ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। शाकल। ध्यान देंगे, ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी जिसमें कि शाकल जो है अभी तक ये उपलब्ध है। बताना है निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। शाक्य दर्शन के रूप में आप कपिल मुनि को जानते हैं। गुप्त काल की एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ऑप्शन नंबर ए ग्राम सबसे छोटी इकाई थी गुप्त काल में। देखिए, निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? देखिए, ये नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना इसके द्वारा, इनके हर्ष के द्वारा किया गया था, मगर हर्षचरित की रचना इनके द्वारा नहीं किया गया था। हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में बाण भट्ट के द्वारा किया गया था, जिसमें कि हर्षवर्धन के जो जीवन के बारे में सारा कुछ बताया गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किस शासक वर्ग को सफलता मिली? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गुर्जर प्रतिहारों को। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुबुक्तगीन। आप ध्यान रखेंगे, देखिए, भारत पर जो आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी थे। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे भारत पर अगर पूछता है, ठीक है, आक्रमण करने वाला प्रथम, आपसे यहाँ पे तुर्की पूछा है तो तुर्की अगर होगा तो सुबुक्तगीन आप नाम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा तुर्की में और अरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है,
निम्न में से वह कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताना है चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है चचनामा में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, रामानंद। आप नाम ध्यान रखेंगे, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। रुपया के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर शाह के द्वारा किया गया था। मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवान यानी लगान वसूली का जो अधिकार है वो कब मिला था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1765 ईस्वी में। मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था, कब किया था ये बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, असहयोग आंदोलन के टाइम में 30 दिसंबर 1921 को जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था उसी समय में ये मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना स्टार्ट किए थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, हरिपुरा अधिवेशन, जो कि आपका 1938 में हुआ था और इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। बताना है कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 5 ऐसे पंचवर्षीय योजना थे। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है? देखिए CRR में वृद्धि और SRR में जो वृद्धि होता है ना, ये आपका ना मौद्रिक उपाय है, ठीक है। और मुद्रास्फीति नियंत्रण के जो राजकोषीय उपाय होता है वो आपका ये ककारोपण में वृद्धि और सार्वजनिक व्यय में कमी, यह दोनों जो है आपका होता है, ठीक है। CRR और SRR में वृद्धि जो है ये आपका मौद्रिक उपाय के रूप में आप इसे जानते हैं। नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, कब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति स्टार्ट हुआ था, उसकी मतलब घोषणा की गई थी। राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार 2023 तक केंद्र व राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 60%। बताइए विश्व बैंक समूह के कितने संगठन हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 5 हैं, जिसमें कि आपका IBRD है, IDA है, IFC और MIGA और ICSID, ये 5 ऐसे संस्था हैं, संगठन हैं विश्व बैंक के। बताना है कि BSE ग्रीन इंडेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 25 कंपनियां हैं जो BSE ग्रीन इंडेक्स में शामिल है। यह जो है इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा, बताइए क्या रहेगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता हो तो आप बताने की कोशिश करिए। 43 का जो राइट आंसर होगा आप कमेंट करने की कोशिश करिएगा, देखा जाएगा आप क्या जवाब देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी सेट है आपका, कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप इस क्लास में ला पाएँ। बताना है कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2011-12, ध्यान रखेंगे। देखिए कोर उद्योग के अंतर्गत ना 8 उद्योग आता है और जिसका कि आधार वर्ष जो आपका ये 2011-12 रखा गया है। जैसे 8 कोर उद्योग में आपको पहले भी बताया गया था, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आते हैं 8 कोर उद्योग के रूप में और आधार वर्ष 2011-12 से माना गया है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पास हुआ है। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, 2020-21 में सबसे पहले पास हुआ है ग्रीन बजट। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 100 टर्मिनल ऐसे तैयार होंगे।
बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 6135.62 करोड़ रुपए। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदंत यानी कि मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 2023 को। देखिए वर्ष 2023 को ना अंतर्राष्ट्रीय कदंत वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इसमें ना ये फसल के उपरांत जो है मूल संवर्धन, घरेलू उत्पाद को बढ़ाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता की जाएगी इसी के तहत, ठीक है। तो ये 2023 तक इसे क्या किया गया है, घोषित किया गया है। जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एटीपी के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है? देखिए समझेंगे, ये जो है ना आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, नील हरे शैवाल, फिर आपका जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया, नील हरे शैवाल की जो कोशिका है, और उसके बाद आपका इन दोनों को ना छोड़कर बाकी सारे कोशिका में ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया तो जाता है, तो आपका विषाणु और कवक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया और नील हरे शैवाल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना ऐसे समझिए, बैक्टीरिया और नील हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया में तो नहीं पाया जाता और नील हरे शैवाल में, बाद बाकी विषाणु और कवक में पाया जाता है, यह ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया और नील हरे शैवाल की कोशिका को छोड़कर पौधे, और जो कहिए कि पौधे या फिर आपका जैसे जंतु वगैरह होता है उसके सारे मतलब जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? देखिए लाइसोसोम में ना काफ़ी सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे में प्रोटीएज हो गया आपका, हो जाएगा ये फॉस्फेटेज है, फिर आपका राइबोन्यूक्लियेज है, और आपके ये जो ऑप्शन नंबर डी है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, ये इन सारे में पाए जाते हैं। और ध्यान रखेंगे लाइसोसोम का जो इसका जो सबसे मुख्य काम होता है, ये कोशिका में अलग अलग तरह के पदार्थ का पाचन करना होता है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? देखिए फास्फोरस आपका जो P32 है और कोबाल्ट 60 ए और बी, इन दोनों का यूज रक्त कैंसर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर यहाँ पे है। निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध से। नंबर 56 में बताना है, नीचे दिए गए औषधि तथा कवक जिससे बनता है उसका सही मिलान आपको करना है। देखिए आपका ना पेनिसिलिन जो है, ये आपका हो जाएगा पेनिसिलिन का पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है। फिर आपका जो ये इर्गोट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्लेविसेस परप्यूरिया। फिर आपका ग्रीसी ऑफ क्वीन है, क्लीव है, तो ये आपका हो जाएगा पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ग्रीसी ऑफ कल्म। और आपका देखिए माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ग्रीसी ऑफ ओल्फिन जो है ना, ये आपका हो जाएगा नंबर 1। और जो ऑप्शन नंबर डी है क्लेविसिन, ये आपका जो एक लास्ट बचा एस्परजिलस क्लेवेटस, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। और इर्गोट का आपको भी बताया गया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और पेनिसिलिन का हो जाएगा पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ अगर देखना चाहें तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ना, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था, तो यह आपका गलत है। यह जो है आपका लेमार्क के द्वारा दिया गया था, नाम आप ध्यान रखेंगे, यह आपका लेमार्क के द्वारा दिया गया था। बाद बाकी आपका विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये ड्यूगो डी ब्रीज
एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेडम ने जैव विकास की परिकल्पना लैमार्क के द्वारा किया गया था। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद बताइए क्या है? नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मधुमक्खी मोम जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मेडुला। माफ करिएगा फ्रेंड्स, देखिए मेडुला ऑब्लोगेंटा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म है जो गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर जो डी आपका दिया हुआ है ना, क्वांटम सिद्धांत, डाल्टन, तो ये डाल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था, यह आपका मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बाद बाकी प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन, कृष्ण छिद्र का सिद्धांत एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। मानव शरीर द्वारा किस हार्मोनों के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण किया जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन और आपका एड्रीनेनिल, इन दोनों के द्वारा हृदय की धड़कन का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ई आप यहाँ पे टिक करेंगे। जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ग्लाइकोजन। त्वचा, बाल तथा नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, केराटिन होता है। निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा जो है ये आपका अदिश राशि है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल बस परिणाम होता है, दिशा ना हो, उसे ही आप अदिश राशि कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, हमारे शरीर की अस्थियों यानी कि हड्डियों को ठोस तथा कठोर बनाने के लिए मुख्यतः निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट का सबसे ज़्यादा यूज होता है शरीर के हड्डियों को मजबूत करने के लिए। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? देखिए ध्यान देंगे, आपसे एशिया का पूछा है क्या, दूसरा सबसे बड़ा, तो आपका देखिए स्थल रुद्ध देश में ना क्षेत्रफल के आधार पर जो आपका ये है कजाकिस्तान जो है ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है ना कजाकिस्तान, ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा। और इसके बाद मंगोलिया का आता है नंबर स्थान, ये आपका दूसरा। आपसे पूछा है सबसे बड़ा दूसरा, तो मंगोलिया आप ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्न में से कौन है? फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार चैनल पर आकर देख लीजिएगा, काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, और बिहार एसआई मेंस के लिए भी प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड किया जा रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। 67वीं बीपीएससी जब तक आपका नहीं हो जाए, काफ़ी सारा आपको सेट अभी देखना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्न में से अगर पूछे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप है। इजराइल में, माफ कीजिएगा, देखिए इजराइल से निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे ना फ्रेंड्स, आप एक दो बात समझिएगा। इजराइल की जो स्थापना सबसे पहले समझ लीजिए 18 मई 1948 को हुआ था। 1948 को हुआ था। यह समझेंगे कि फिलिस्तीन जो था ना, उसको अलग विभाजन करने के बाद यह हुआ था। आपका जो यहाँ पे जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, मिस्र है, ये चारों देश जो है इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाला है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है जो नहीं साझा करता है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तम आशा जो अंतरीप है, यह आपका दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो झीलों के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरी और ओंटेरियो के बीच में ये आपका नियाग्रा जलप्रपात है। नंबर 71 बताना है, ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एक्सरे के रूप में। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इक्वाडोर आपका हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री अक्षांश पर जो खींची गई रेखा होता है उसको आप भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा आप कहते हैं।
दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप का जो इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है, ये भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी दी गई है, इनमें से मतलब बताना है कि निम्न ऊंचाई के क्रम में इसे व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए, कंचनजंगा का ना सबसे ज़्यादा है, कितना है 8,5,9,8 मीटर में आपको सब बताया जा रहा है। धौलावीरा जो है आपका, ये माफ़ कीजिएगा, धौलागिरी जो है आपका ये 8,172 मीटर 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत 8,126 मीटर और नंदा देवी जो है 7,817 मीटर यह ऊंची है। ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, कोलोराडो पठार का। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा जो इस्पात का जो उत्पादक है और इस्पात का उपभोक्ता देश है, वो बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। आप ध्यान रखेंगे, चीन के बाद भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चीन के बाद। और भारत ये जो इस्पात है इसका दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो आपसे यहाँ पे दूसरा ही पूछा था ना, तो भारत आपको बताना है, पहला पूछा जाता तो चीन हो जाएगा। जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान कितने नंबर का है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऊपर से दूसरा है। ध्यान देंगे, जूट और मेस्ता उत्पादन में बिहार का स्थान पश्चिम बंगाल के बाद आता है। तीसरे स्थान पर अगर आपसे पूछा तो आपको असम ध्यान रखना है। टॉप 3 आपको हर एक कुछ के बारे में जान के रखना ही चाहिए। कोयले के उत्पादन में प्रथम तथा सिंचित भंडार में प्रथम राज्य क्रमशः कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, देखिए जैसे उत्पादन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड इस तरह से है, और अगर भंडारण में पूछता है ना कोयला का, तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा। थोड़ा सा बस ये चेंज होता है। नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है। तो देखिए बिहार का लगता है सबसे ज़्यादा, जो कि आपका 729 किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश आपका है ना, तो ये आपका 560 किलोमीटर है। फिर आप ले लीजिए उत्तराखंड, इसका हो जाएगा आपका 263, और पश्चिम बंगाल का बस 100 किलोमीटर जो है आपका नेपाल के साथ लगता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। ऑप्शन नंबर डी 0.15%। गंगा की सहायक नदियों का उद्गम स्थल को सही सुमेलित करना है। देखिए पटना से आपका हो जाएगा सोन, ठीक है, हाजीपुर से आपका हो जाएगा गंडक, कटिहार से आपका कोसी, छपरा से घाघरा और मालदा से आपका हो जाएगा महानंदा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे चाहें तो बी नंबर जो आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा छठा स्थान, आप ध्यान रखिएगा। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना % अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1.3%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की आयु में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, किशनगंज। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। तो बिहार के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है। कोपेन द्वारा संबंधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का द्योतक है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 275 के तहत। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन जो आपका है ना सी नंबर, ये हो जाएगा सही। 44वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा यह किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा, पढ़िए, समझिए, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपका जैसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक कर दिया गया, सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, सही है। 1892 ईस्वी के
भारत शासन जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये आपका गलत है, क्योंकि 1800 देखिए 1800 जो आपका 53 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसी के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद और विधायी परिषद के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य था उन दोनों को अलग किया गया था। ठीक है, बाद बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई, यह आपका सही है। तो ऑप्शन बस सी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 7 तरह के, माफ कीजिएगा 6 तरह के दिया गया है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस में संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व को लेकर। वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दौरान संसद के दोनों सदनों के द्वारा है मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने वर्षों तक प्रभावी रह सकता है? तो देखिए, वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदन में यदि एक बार मंजूरी प्राप्त हो जाता है ना, तो अनिश्चित काल के लिए, ध्यान रखेंगे अनिश्चित काल के लिए, तब तक मतलब प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है। यह 2 बात पर डिपेंड करता है। पहला, जो इसका जो अधिकतम सीमा है ना, वो निर्धारण नहीं की गई हो। ठीक है, दूसरा, इसे जारी रखने के लिए संसद की फिर से मंजूरी की आवश्यकता अगर नहीं हो, तो इस कंडीशन में वो हमेशा के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक करना होगा, इनमें से कोई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, इसकी प्राकृतिक गैर न्यायोचित है। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। तो यह आपका तीनों हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही पूछा है ना, तो ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर डी। यहाँ तीनों कथन सही दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, शून्यकाल। बताइए, संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, प्राक्कलन समिति में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट सूची में शामिल विषय का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब होता है कि विषय जिसको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो। अब मतलब अवशिष्ट, अगर अवशिष्ट सूची में शामिल विषय पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। आपको बताना है कि G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित है? देखिए, 2021 में इटली में, 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत, 24 में ब्राज़ील में होना है। आयोजन स्थल जो है ये सारे यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, 121वां स्थान भारत को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को का 109वां सदस्य देश कौन सा राष्ट्र बना है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, अंडोरा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य। ध्यान देंगे 190वां सदस्य। लोकसभा के नए महासचिव कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उत्पल कुमार सिंह बने हैं लोकसभा के नए महासचिव। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2021 हुआ था, इसका थीम क्या रहा था? ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर वेलबींग। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 135वें नंबर पर ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत है। खंजर सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खंजर सैन्य अभ्यास इन दोनों देश के बीच हुआ है। सेहत ओपीडी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी। देखिए, सशस्त्र बल और उनके जो परिवार हैं उनको टेलीमेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा ना सेहत ओपीडी पोर्टल की लॉन्च किया गया है।
बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण का अधिशेष राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 31.95% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई बताइए कितनी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1,02,306 किलोमीटर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। कौन सा जिला यहाँ पे पूछा है, राज्य नहीं, ठीक है, कौन सा जिला? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नालंदा जिला हो जाएगा राइट आंसर। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 3 जलवायु क्षेत्र में बिहार को विभाजित किया गया है। फिल्म फेयर 2021 के संबंध में गलत कथन जो है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, सर्वाधिक जो पुरस्कार है फिल्म जो मिला है गुलाबो सिताबो, ये ना हो करके यहाँ पे आपका हो जाएगा फिल्म थप्पड़, यहाँ पे आप दे देंगे कौन सा? थप्पड़ को मिला है। थप्पड़ को ना टोटल 7 पुरस्कार मिला है, और आपका जो गुलाबो सिताबो था इसे 6 मिला है और थप्पड़ को 7 मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है आपका ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नंबर जो ए है ना, यही आपका सही है। अंग्रेजी भाषा के लिए आप पुरस्कार नमिता गोखले को उनकी पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, यह भी सही है। हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह दिया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ना क्या हो जाएगा? सही जवाब पूछा है, कौन सा यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन ए, पहला और दूसरा यहाँ पे दोनों आपका सही मैच किया हुआ है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देखिए जो नंबर सी है ना, सुमित अंजिल पैरा बैडमिंटन, यह आपका बस गलत है। ये जो है पैरा एथलेटिक्स के हैं और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान हथियारों के आयातक राष्ट्रों का सही क्रम बताएं, आयात करने वाला। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद चीन है, ठीक है। और निर्यात करने वाला अगर टॉप 5 आपसे पूछ ले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन है ये निर्यात करने वाले टॉप 5 कंट्री। हाल ही में जारी ई पंचायत पुरस्कार 2021 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश को। फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी आपका यहाँ पे सही है, लेकिन जो डी दिया हुआ ना इस सूचकांक में अंतिम स्थान सोमालिया का है, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका ना सबसे अंतिम ना अगर आपसे पूछ ले कौन सा है तो अफगानिस्तान आप ध्यान रखेंगे। नवंबर 2021 में छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, वाराणसी में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2028 में होना है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका में। बच्चों के लिए, बिहार में बच्चों के लिए जो बजट निर्माण की प्रक्रिया है किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2013-14 में। केंद्र सरकार द्वारा 665 केवी के सुपर ग्रिड एवं संचरण लाइन का निर्माण बिहार के किस जिला में हो रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, कटिहार में। नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? तो बिहार के गया जिले में दलाईमा ये इंस्टीट्यूट का स्टार्ट किया जा रहा है। अनामिका जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, बिहार के किस जिले की हैं वो? ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। बिहार स्पेशल में आपको काफ़ी अच्छे से, और बिहार का जो करंट अफेयर्स 2021 का था उसमें आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ा कर और आपको क्वेश्चन आंसर भी दे दिया गया था, आप उसे एक बार देख लीजिएगा बिहार स्पेशल के लिए। जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बिहार जो है पहला देश है अमेरिका के बाद, ये दूसरा यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर हो रहा है।
बरहिया ताल जो मुंगेर में है। किसान आंदोलन यानी कि बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स बार बार आपको बताया जा रहा है कि बिहार स्पेशल में बिहार का ये सारा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आपको ये बताया जा चुका है। चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, FG स्लाई। बताइए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई होना चाहिए, क्योंकि देखिए 1906 ईस्वी में ना कृष्ण सिंह और जो आपका तेजेश्वर प्रसाद है, ऑप्शन ए और बी, इन दोनों के द्वारा मिलकर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया था। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी। चौथा जो है बिहार में ना होकर के कुंडलवन या आपका कश्मीर में हुआ था, जो कि प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। उत्तरी बिहार के मैदानों का जो सबसे पूर्वी नदी है वो कौन सी है? सोच समझकर जवाब बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महानंदा। उत्तरी बिहार के मैदान का सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। यह कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तिरहुत नगर में जलापूर्ति किस नदी से होती है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, गंडक से। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में थी? जिले में काफ़ी मतलब कहाँ पर होता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अररिया। परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, परमाणु घड़ी में सीजियम 133 यानी 133 का यूज होता है। विश्व में सबसे पहला जो है सीजियम 133 परमाणु घड़ी को यूके के ये जो आपका लुईस स्टेन करके हैं और जैव पैरी इन दोनों ने बनाया था। एक बार का दाब जो है एक वर्ग क्षेत्रफल पर कितना मतलब बल लगाया जाएगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा राइट आंसर, 10⁵ न्यूटन का। एक वृक्ष से सेब स्वतः टूट कर जमीन पर गिरता है, जबकि दूसरा तेज हवा के झोंके से टूट कर जमीन पर गिरता है। तो दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले की ऊर्ध्व गति होगी जबकि दूसरे की प्रक्षेप गति होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठोस, द्रव तथा गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक और सबसे कम होता है? सोच समझकर चाहे तो वीडियो को रोक कर आप जवाब बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठोसों में सर्वाधिक तथा गैसों में सबसे कम होगा। ध्यान देंगे आकर्षण बल। यदि किसी वस्तु का परम ताप, ध्यान देंगे, यदि किसी वस्तु का परम ताप दोगुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। ये कितना हो जाएगा आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा 16 गुना। बताइए सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, फ्लोरीन सबसे प्रबल होता है। हाइड्रोजन बंधन केवल पाया जाता है, बताइए कहाँ पर? यहाँ पे सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? देखिए ऑप्शन जो बी है ना, इस पर केवल आम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार का नहीं। ये आप ध्यान रखेंगे। हीरा जो है ताप और विद्युत का कुचालक होता है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आप ये जान लीजिए कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है यही है, ठीक है। पॉली विनाइल क्लोराइड निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। अग्निरोधी एवं जलरोधी जो अग्निरोधी और जो जलरोधी कपड़ा होता है बनाने में और पेट की अम्लता को कम करने के लिए किसका आप यूज करेंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज आपको करना होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब एथिल अल्कोहल को बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ क्या होगा, मतलब क्या बनता है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा राइट आंसर, पावर अल्कोहल बनेगा। समझिएगा, पावर अल्कोहल का जो तरल मिश्रण है जिसमें कि 80% आपका हो जाएगा पेट्रोल और
पेट्रोल और आपसे क्या पूछा था, एथिल बेंजीन की उपस्थिति। और जो आपका है ना 20% आपका हो जाएगा, 20% आपका हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। और थोड़ा बहुत कह सकते हैं आपके इसमें ना बेंजीन की भी मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके आगे फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन है जो आपके मैथ्स का है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आपको नंबर दे दिया गया है, आप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, आप मैथ्स को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अभी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो कि आपके बीपीएससी के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस क्लास से हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 67वीं बीपीएससी बिहार एसआई के लिए बने रहिएगा एबीसी एकेडमी पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।